कुर्बानी, जिसे उधिया भी कहते हैं, इस्लाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट इबादत है। ये प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस रेडीनेस को याद दिलाता है जब वो अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने को तैयार थे। अल्लाह ने अपनी रहमत से उनके बेटे की जगह एक मेंढा भेज दिया। तो कुर्बानी असल में पक्के ईमान, अल्लाह के आगे झुकने और कुर्बानी के जज्बे को दिखाती है। दुनिया भर के मुसलमान इस रिचुअल को ईद अल अजहा और उसके बाद 2 दिन और करते हैं। ये एक्ट खुद में डिवोशन की एक गहरी याद दिलाता है और ये बताता है कि अल्लाह की मर्जी को अपनी पर्सनल ख्वाहिशों से ऊपर रखना कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक रिचुअल स्लॉटर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसका मकसद इंसान को अल्लाह के करीब लाना और उसके दिल में पाइटी और अल्लाह की ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रगुजारी पैदा करना है। इसके कोर स्पिरिचुअल मीनिंग के अलावा कुर्बानी का एक वाइटल सोशल डिमेंशन भी है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो शेयरिंग, हमदर्दी और कम्युनिटी वेलफेयर को प्रमोट करता है। कुर्बान किए गए जानवर का मीट बांटा जाता है ताकि जो लेस फॉर्चुनेट हैं वो भी ईद के इस खुशी के मौके में हिस्सा ले सके। ये शेयरिंग का एक्ट कम्युनिटी के अंदर बॉन्ड्स को मजबूत करता है, अमीर और गरीब के बीच के गैप्स को कम करता है। ये दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास जगाता है और कलेक्टिव वेलबीइंग की स्पिरिट को बढ़ाता है। मीट का डिस्ट्रीब्यूशन ये पक्का करता है कि सैक्रिफाइस की ब्लेसिंग्स सब में अच्छे से बंटे, जो इस्लाम के सोशल जस्टिस और लोगों के बीच म्यूचुअल सपोर्ट पर जोर को दिखाता है। कुर्बानी की सोशल इंपॉर्टेंस यूनिटी और भाईचारे की फीलिंग को बढ़ाने तक जाती है। जब लोग फूड शेयर करते हैं तो वो हैप्पीनेस शेयर करते हैं और कनेक्शंस बनाते हैं। ईद अल अजहा, जिसके दिल में कुर्बानी है, ज्यादा इंटरैक्शन, गुडविल और म्यूचुअल केयर का वक्त बन जाता है। ये मुसलमानों को इनकरेज करता है कि वो अपनी इमीडिएट फैमिली से आगे देखें और अपने नेबर्स, रिलेटिव्स और वाइडर कम्युनिटी की जरूरतों पर गौर करें, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें शायद ओवरलुक कर दिया जाता है। ये कलेक्टिव एक्ट इस आइडिया को मजबूत करता है कि सभी इंडिविजुअल्स एक बड़े ह्यूमन फैमिली का हिस्सा हैं जो केयर और कंसिडरेशन डिजर्व करते हैं, खास तौर पर सेलिब्रेशन और रिफ्लेक्शन पर। कुर्बानी का एक्ट अल्लाह की अनगिनत बाउंड्रीज के लिए ग्रैटिट्यूड का एक प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है। एक जानवर को सैक्रिफाइस करके और उसका मीट शेयर करके मुसलमान अल्लाह के प्रोविजंस को मानते हैं और अपनी विलिंगनेस दिखाते हैं कि जो अल्लाह ने उन्हें दिया है उसमें से वो दें। ये एक्ट एक रिमाइंडर है कि सारी वेल्थ और पोजीशंस अल्लाह की तरफ से एक ट्रस्ट है और ये ड्यूटी है कि उन्हें ऐसे तरीकों से इस्तेमाल किया जाए जो उसे खुश करे, जिसमें ज़रूरतमंदों को सपोर्ट करना भी शामिल है। पूरा प्रोसेस इंटेंशन से लेकर सैक्रिफाइस और फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक बिलीवर के दिल में पाइटी या तकवा पैदा करने की एम से भरा होता है, जो सभी इस्लामी इबादतों का अल्टीमेट गोल है। होली कुरान कुर्बानी मीट के कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्लियर गाइडेंस देता है, इस ब्लेसिंग को शेयर करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हुए। सूरह अल हज में अल्लाह कहता है ताकि वो उन चीजों को देखें जो उनके लिए फायदेमंद हैं और मुकर्रर दिनों में उन चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें दिए हैं, फिर उसमें से खुद भी खाओ और गरीब मोहताज को भी खिलाओ। ये वर्स साफ तौर पर बिलीवर्स को हुक्म देता है कि सैक्रिफिशियल मीट का कुछ हिस्सा खुद कंज्यूम करें और क्रूशियली गरीबों और अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में रहने वालों को खिलाएं। ये डायरेक्टिव कुर्बानी के रिचुअल में मौजूद चैरिटेबल एस्पेक्ट को वाकई में अंडरस्कोर करता है। इसे सिर्फ एक पर्सनल एक्ट ऑफ डिवोशन से कहीं ज्यादा बना देता है। इसी सूरह में एक और सिग्निफिकेंट वर्स इस शेयरिंग के प्रिंसिपल को और ज्यादा डिटेल में बताता है। अल्लाह कहता है, कुर्बानी के कैमल्स हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की सिंबल्स में से बनाए हैं, उनमें तुम्हारे लिए बहुत गुड है। तो जब वो सैक्रिफाइस के लिए लाइन अप हो तो उन पर उसका नाम लो। जब वो स्लॉटर के बाद अपने पहलू पर गिर जाए तो उसमें से खाओ और उन्हें भी खिलाओ जो कंटेंटमेंट में रहते हैं और मांगते नहीं, और उन्हें भी जो ड्यू ह्यूमिलिटी के साथ मांगते हैं। ये वर्स खूबसूरती से रेसिपिएंट्स का स्कोप बढ़ाता है, बिलीवर्स को इनकरेज करता है कि वो उन दोनों को खिलाएं जो कंटेंट हैं और नहीं मांगते, और साथ ही उन्हें भी जो अपनी जरूरत की वजह से मांगने पर मजबूर हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन के एक कंपैशनेट अप्रोच को हाईलाइट करता है। कुरानिक इंजंक्शंस इस बात पर फोकस करते हैं कि सैक्रिफाइस की बाउंटी समाज के एक वाइड सेगमेंट तक पहुंचे, पार्टिकुलरली उन तक जो लेस प्रिविलेज्ड हैं।
एम्फेसिस खिलाने पर है, जिसका मतलब ही जेनरोसिटी और केयर का एक्ट है। हालांकि कुरान इन वर्सेस में डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शंस को एक्सप्लिसिटली डिटेल में नहीं बताता, वाइड स्प्रेड शेयरिंग का मैसेज वाकई में अनमिस्टेकेबल है। कुरानिक गाइडेंस की स्पिरिट ये है कि कुर्बानी से मिलने वाली खुशी और सस्टेनेंस सिर्फ सैक्रिफाइस करने वाले तक ही सीमित न रहे, बल्कि बाहर तक फैले, कम्युनिटी और म्यूचुअल सपोर्ट की भावना को बढ़ाए, जो इस्लामिक टीचिंग्स का एक कॉर्नरस्टोन है। फर्दरमोर, कुर्बानी का प्राइमरी पर्पस, जैसा कि कुरान में हाईलाइट किया गया है, पाइटी हासिल करना और अल्लाह को याद करना है। अल्लाह तक न उनका मीट पहुंचता है और न उनका ब्लड, बल्कि उस तक तुम्हारी पाइटी पहुंचती है। मीट का डिस्ट्रीब्यूशन इसी पाइटी का एक मैनिफेस्टेशन है। ये एक ऐसा एक्ट है जो एक मुसलमान की दूसरों के वेलफेयर के लिए फिक्र और अल्लाह के कमांड्स को पूरा करने के उसके कमिटमेंट को दिखाता है। इसलिए शेयरिंग का एक्ट कुर्बानी की स्पिरिचुअल सक्सेस से अंदरूनी तौर पर जुड़ा हुआ है, जिससे मीट का केयरफुल और जनरस डिस्ट्रीब्यूशन इस सीक्रेट रिचुअल का एक वाइटल पार्ट बन जाता है। सुन्नत यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस और टीचिंग्स इस बारे में और ज्यादा बताती हैं कि कुर्बानी मीट को कैसे हैंडल और डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जेनरोसिटी और कंपैशन की मिसाल कायम की। रिवायत है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ खुद खाओ, कुछ दूसरों को खिलाओ और कुछ स्टोर कर लो। ये हदीस, जिसे मुस्लिम और दूसरों ने रिवायत किया है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताती है, जिससे सैक्रिफाइस करने वाला खुद भी बेनिफिट ले सके, और साथ ही चैरिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया गया है। नेबर्स और जरूरतमंद लोगों के साथ, चाहे उनका फेथ कुछ भी हो, उनका जनरल कंडक्ट मेहरबानी और सपोर्ट का था, जो चैरिटी की ब्रॉडर इंटरप्रिटेशंस के लिए एक बेसिस बनता है। एक कॉमन प्रैक्टिस जो मुख्तलिफ हदीसों और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के कामों की अंडरस्टैंडिंग से निकली है, वो ये है कि कुर्बानी मीट को 3 पोर्शंस में बांटा जाए। 1/3 आमतौर पर अपनी फैमिली के लिए रखा जाता है, 1/3 रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और बाकी 1/3 गरीबों और जरूरतमंदों को चैरिटी में दिया जाता है। इसी फ्रेमवर्क में खास तौर पर नेबर्स और गरीबों के पोर्शन के बारे में गैर मुस्लिमों को देने का सवाल उठता है। कोर प्रिंसिपल जरूरत पूरी करना और अच्छे रिलेशंस बनाना है, जो ऐसी वैल्यूज हैं जिन्हें इस्लाम में कई प्रोफेटिक ट्रेडिशंस के जरिए जोरदार तरीके से प्रमोट किया गया है। ज्यादातर इस्लामिक स्कॉलर्स इस्लाम में चैरिटी और काइंडनेस के जनरल प्रिंसिपल्स की बिना पर यह व्यू रखते हैं कि गैर मुस्लिमों को कुर्बानी मीट देना परमिसिबल है और बल्कि रिकमेंडेड भी है। ये पर्टिकुलरली तब ट्रू है जब वो गरीब हों, नेबर्स हों, या अगर उन्हें मीट देने से गुडविल और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाने में मदद मिल सकती है। मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट के माने हुए जुरिस्ट्स, जिनमें इमाम अबू हनीफा और इमाम मलिक रहमतुल्लाहि अलैहिम शामिल हैं, ने गैर मुस्लिमों को कुर्बानी मीट देने की इजाजत दी है, खास तौर पर उन्हें जो इस्लाम के हॉस्टल न हों, जिन्हें क्लासिकल जुरिस्प्रूडेंस में अक्सर धिमी या मुवाहिद कहा जाता था, यानी वो गैर मुस्लिम जो मुस्लिम हुकूमत में रहते हों या जिनके साथ कोई ट्रीटी हो। उनकी रीजनिंग अक्सर गरीबों को खिलाने के जनरल कुरानिक इंजंक्शंस और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबके साथ काइंडनेस की मिसाल से निकलती है। हावेवर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्कॉलर्स ने शायद कुछ रिजर्वेशंस या स्पेसिफिक कंडीशंस जाहिर की हैं। फॉर इंस्टेंस, कुछ की राय हो सकती है कि प्रायोरिटी पहले नीडी मुस्लिम्स को देनी चाहिए, स्पेशली अगर रिसोर्सेज कम हो या अगर वो गैर मुस्लिम इस्लाम या मुस्लिम्स के लिए एक्टिवली हॉस्टल माने जाते हैं। ऐसी ओपिनियंस आमतौर पर पहले मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर को यकीनी बनाने या ऐसे एक्शन से बचने पर जोर देती है जिन्हें मिसकंस्ट्रूड किया जा सकता है या जिनसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इन नुआंसेस के बावजूद ओवरआर्चिंग कंसेंसस परमिसिबिलिटी की तरफ झुकता है, इसे जनरल चैरिटी या सदाका और इस्लाम के बेनेवलेंट नेचर को दिखाने का एक जरिया मानते हुए। गैर मुस्लिमों के साथ कुर्बानी मीट शेयर करने के सिग्निफिकेंट सोशल बेनिफिट्स हैं। ये ब्रिजेस बनाने और इंटरफेथ हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए एक पावरफुल टूल का काम करता है। जब मुसलमान अपने गैर मुस्लिम नेबर्स, फ्रेंड्स या अक्वेंटेंसेस की तरफ गुडविल का ये जेस्चर बढ़ाते हैं, तो इससे इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शंस दूर करने में मदद मिलती है।
और इसकी कंपैशनेट टीचिंग्स को एक प्रैक्टिकल तरीके से दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गैर मुस्लिम फैमिली जिसे ईद के मीट का हिस्सा मिलता है, वो इंक्लूजन और वार्मथ का एहसास कर सकती है, जिससे कम्युनिटी टाइज मजबूत होते हैं और डिफरेंट फेथ ग्रुप्स के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये सिंपल एक्ट पॉजिटिव रिपल्स पैदा कर सकता है, जिससे ज्यादा कोहीसिव और पीसफुल सोसाइटीज बन सकती है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से गैर मुस्लिमों को कुर्बानी मीट देना, स्पेशली उनमें से गरीब और नीडी लोगों को, इस्लाम के चैरिटी और काइंडनेस के ब्रॉडर प्रिंसिपल्स के मुताबिक है। इस्लाम मुसलमानों को सारी ह्यूमैनिटी के साथ बेनेवलेंट होने के लिए इनकरेज करता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बैकग्राउंड के लोगों के साथ अपनी काइंडनेस के लिए जाने जाते थे। शेयरिंग करके मुसलमान न सिर्फ सैक्रिफाइस की स्पिरिट को पूरा कर रहे होते हैं, जो गिविंग और सेल्फलेसनेस के बारे में है, बल्कि अपने चैरिटेबल एक्ट का रिवॉर्ड भी कमा रहे होते हैं। ये अल्लाह की ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, उन्हें एक वाइडर सर्कल में शेयर करके, जो उस यूनिवर्सल मर्सी को दिखाता है जिसकी इस्लाम एडवोकेसी करता है। ये एक्ट उस पाइएटी की सच्ची एसेंस को दिखाता है जो अल्लाह चाहता है। वाइल शेयरिंग को इनकरेज किया जाता है, कुछ कॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। अगर कुर्बानी मीट लिमिटेड है तो आमतौर पर यह एडवाइजेबल है कि पहले गरीब और डेस्टिट्यूट मुस्लिम्स की जरूरतों को प्रायोरिटाइज किया जाए, क्योंकि उनका प्राइमरी राइट है। फर्दरमोर, इंसान को विजडम और डिसर्नमेंट से काम लेना चाहिए। ऐसे इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को मीट देना शायद अप्रोप्रिएट न हो जो इस्लाम या मुस्लिम्स के लिए ओपनली हॉस्टिल हो, या अगर ऐसा एक्ट पॉलिटिकली मिसकंस्ट्रूड हो सकता हो या कम्युनिटी में हार्म या डिस्कॉर्ड पैदा कर सकता हो। देने के पीछे इंटेंशन हमेशा प्योर होनी चाहिए, अल्लाह की खातिर, काइंडनेस दिखाने, गुड रिलेशंस बनाने या नीडी की मदद करने के लिए, न कि किसी अल्टीरियर मोटिव या वर्ल्डली गेन के लिए। इन कंक्लूजन, एक कॉमन मुस्लिम के लिए अप्रोच जेनरोसिटी, विजडम और कंपैशन का होना चाहिए। गैर मुस्लिमों को कुर्बानी मीट देना, पर्टिकुलरली उन्हें जो पीसफुल हो, गरीब हो, नेबर्स हो या जिनके साथ कोई गुड रिलेशंस बनाना चाहता हो, इस्लाम में जनरली परमिसिबल है और अक्सर इनकरेज किया जाता है। यह फेथ की इंक्लूसिव और मर्सीफुल स्पिरिट को डेमोन्स्ट्रेट करने का एक खूबसूरत तरीका है। नीडी को खिलाने के कुरानिक इंजंक्शंस और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस के मिसाल पर चलकर मुसलमान ईद अल-अज़हा को शेयर